ये बात तो साफ है कि हम सभी के दिमाग में एक सुप्रीम सुपर पावर है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी। अगर कोई इंसान इस टेक्निक को फॉलो करे तो वो अपने सपनों से इतना कुछ सीख सकता है जिसकी उसको कभी उम्मीद भी नहीं होगी। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए जिम क्विक की बुक लिमिटलेस की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। जिम क्विक दुनिया के कुछ फेमस ब्रेन कोचेज में से एक हैं। उन्होंने पिछले 25 सालों में नाइकी, जनरल इलेक्ट्रिक और फॉक्स स्टूडियोज जैसी कंपनी के सीईओज और टॉप एक्टर्स और एथलीट्स को ट्रेनिंग दी है। जिम क्विक का कहना है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। जब आप अपने ब्रेन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको लिमिटलेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बुक में जिम क्विक ने साइंस बेस्ड टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर्स अपने सीखने की प्रोसेस को तेज करने, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स हासिल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई जा रही कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण कुछ वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिमिटलेस के पहले चैप्टर से। पार्ट 1, फ्री योर माइंड। चैप्टर 1, बिकमिंग लिमिटलेस। पहले चैप्टर की शुरुआत ऑथर जिम क्विक की पर्सनल स्टोरी से होती है, जिसमें जिम बताते हैं कि बचपन में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर के लिए लगभग मेंटली डिसेबल हो गए थे और वो किसी भी चीज का सामना करने में असमर्थ थे और वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे। दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे, यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं दिखाते थे। एक बार एक टीचर ने पूरी क्लास में उनकी तरफ उंगली दिखाकर कहा, दैट्स द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन। सबकी बातों को सुनकर जिम भी खुद को स्टूपिड और डम समझने लगे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो इतने मार्क्स ले आए जिससे एक यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिल गया, लेकिन इसके बाद वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। तभी किसी के कहने पर उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना शुरू किया। एक बार जब उन्होंने इन बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो उनका फोकस कई गुना बढ़ गया और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका दिमाग पहले से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वो इन बुक्स को पहले पढ़ना शुरू कर देते तो उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता। अपनी लाइफ में ज्यादातर टाइम उन्होंने गलत बिलीफ्स को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने दिया था, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चल गया कि उन्होंने अपने माइंड में गलत चीजों को जगह दे रखी है, जिन्हें जल्द से जल्द निकाल कर फेंक देना चाहिए। इस बुक में लिमिटलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से परफेक्ट बन जाएंगे, बल्कि यहाँ लिमिटलेस का मतलब ये है कि अभी आपके हिसाब से जो चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर 2, व्हाई दिस मैटर्स नाउ। ऑथर जिम कहते हैं कि इंसान के अंदर सुपर पावर्स हैं और हर इंसान एक सुपर हीरो है, लेकिन जिस तरह से हर सुपर हीरो के सामने एक विलन होता है, उसी तरह से आपके सामने भी 4 विलन्स हैं। ये 4 विलन्स हैं। पहला, डिजिटल डिल्यूज। दूसरा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। तीसरा, डिजिटल डिमेंशिया। चौथा, डिजिटल डिडक्शन। हालांकि ये चारों विलन्स आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग चीजें करते हैं, लेकिन साथ ही ये आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। पहला, डिजिटल डिल्यूज। ये एक तेजी से फैलने वाली इंफॉर्मेशन है जो हमारी सोसाइटी में हर जगह घूमती रहती है। न्यूज चैनल्स में लगभग सारा दिन कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन की भरमार है। ये सारी चीजें हमारे फोकस को बिगाड़ती हैं और हमारे मन की शांति को भी कम करती हैं। जिम कहते हैं कि जिस
तरह जरूरत से ज्यादा खाना गलत है, उसी तरह जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना भी आपके लिए गलत है। वो सजेस्ट करते हैं कि आपको हफ्ते में कम से कम 30 मिनट के लिए टेक्नोलॉजी से दूर अकेले टाइम जरूर बिताना चाहिए। दूसरा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। लोग आमतौर पर हर मिनट किसी न किसी नोटिफिकेशन को देखने के लिए अपना फोन जरूर चेक करते हैं। हालांकि इनमें से कई सारे नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर नोटिफिकेशंस बेकार होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमारी कंसंट्रेशन को बिगाड़ते हैं। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन को देखने के लिए अपना फोन चेक करते हैं तो इससे आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है। कम क्वांटिटी में डोपामाइन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लगातार ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो ये आपके लिए काफी हार्मफुल साबित हो सकता है। इसके लिए जिम ये एडवाइस देते हैं कि आपको सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद करके रखना चाहिए। तीसरा, डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया ये टर्म रिसर्चर्स और साइंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें डिजिटल डिवाइसेस का जरूरत से ज्यादा यूज करने पर इंसानों की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी संज्ञात्मक क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसकी वजह से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम होने लगती है। अपनी हेल्प के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाने से हम धीरे धीरे डम्ब बन जाते हैं। चौथा, डिजिटल डिडक्शन। जिम कहते हैं कि लोग इंटरनेट पर किसी भी टॉपिक पर कुछ आर्टिकल पढ़कर ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इसकी वजह से वो अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं। इंटरनेट पर किसी भी टॉपिक पर इतने सारे और इतने अलग अलग तरह के ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स हैं कि इनसे हमारे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और ये नहीं समझ पाता कि किस चीज पर बिलीव करना है और किस पर बिलीव नहीं करना है। दोस्तों, लिमिटलेस होने के लिए कुछ बड़ा सोचना जरूरी है। तो अगर आप अपनी सोच बड़ी करना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और ऐसी ही ढेर सारी बुक समरीज सुन सकते हैं। कुकू एफएम का सबसे बड़ा फीचर ये है कि नॉलेज लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB20 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 319 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। तो कुकू एफएम ऐप को अभी डाउनलोड करिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाइए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 3, योर लिमिटलेस ब्रेन। हमारे दिमाग में दिन भर में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं और यही चीज हमें जानवरों से अलग बनाती है। हमारा दिमाग ही हमें जानवरों से ज्यादा सुपीरियर बनाता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है। जिम कहते हैं कि इंसानों के पास एक दूसरा दिमाग भी होता है। वो गट को सेकंड ब्रेन मानते हैं। हमारे दिमाग और पेट के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारा दिमाग और स्टमक एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक ही नर्व का यूज करते हैं। ये बात तो साफ है कि हम सभी के दिमाग में एक सुप्रीम सुपर पावर है, जिसका यूज या तो हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं या ये आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। चॉइस आपकी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हम सभी के पास एक पावरफुल माइंड है तो हर कोई जो भी चाहता है उसे हासिल क्यों नहीं कर पाता? इसका जवाब बहुत आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं जाता कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। बचपन से ही हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें क्या सीखना है और क्या याद रखना है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें कैसे सीखना है और कैसे याद रखना है। इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी को कई तरीकों से इफेक्ट करती हैं और अक्सर बच्चों को इस तरह के सवाल पूछने पर चुप करा दिया जाता है। बच्चों के दिमाग में इंफॉर्मेशन ठूसने की बजाय स्कूल में उन्हें सिखाना चाहिए कि अपने माइंड को शार्प कैसे बनाएं और कोई भी चीज खुद कैसे सीखें। जिम यहाँ टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसे इन टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है। इस सिस्टम को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए और इस सिस्टम को बदलना होगा। चैप्टर 4, हाउ टू रीड एंड रिमेम्बर दिस एंड एनी बुक।
एक स्टडी से पता चलता है कि एक एवरेज इंसान याद की हुई लगभग 70% चीजें 24 घंटे के अंदर ही भूल जाता है। जिम द्वारा बताई गई टिप्स और ट्रिक्स का यूज करके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। किसी भी बुक या आर्टिकल में बताई गई इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए जिम ने यहाँ एक टेक्निक बताई है जिसे उन्होंने फास्टर का नाम दिया है, जिसमें F फॉर फॉरगेट, A फॉर एक्ट, S फॉर स्टेट, T फॉर टीच, E फॉर एंटर, R फॉर रिव्यू। फॉरगेट से यहाँ ये मतलब है कि आप हर गैर जरूरी चीज को भूल जाएं और इसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। इसके अलावा अपनी हर लिमिटेशन को भूल जाएं और अपने आप को लिमिटलेस समझें। एक्ट, जिम कहते हैं कि किसी भी चीज को जल्दी सीखने के लिए और याद रखने के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए और की आइडियाज को हाईलाइट करना चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी। स्टेट, एक स्टडी से पता चलता है कि जब कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है तो वो बहुत ही कम चीजों को याद रख सकता है। वहीं दूसरी ओर जब कोई इंसान एक्साइटेड और पीसफुल होता है तो वो किसी भी चीज की ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को याद रख पाता है। इसलिए जिम कहते हैं कि कुछ भी पढ़ने या सीखने से पहले हमें अपनी ब्रीदिंग और पोस्चर को सही रखना चाहिए। टीच, जब आप किसी चीज को दूसरों को सिखाते या पढ़ाते हैं तो उस चीज को आप 2 बार सीख लेते हैं। पहली बार जब आप उसे खुद अपने लिए सीखते हैं और दूसरी बार जब आप उसे किसी दूसरे को सिखाते हैं। एंटर, आप अपने हर कमिटमेंट को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क करें। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर पर्सनल ग्रोथ टाइम तक हर चीज को अपने कैलेंडर पर मार्क करें ताकि आप इन चीजों को ना भूलें। रिव्यू, 25 मिनट तक लगातार किसी काम को करने के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लें और किसी नोटपैड या अपने फोन में ये लिखें कि इस सेशन में आपने क्या सीखा। जब आप रिव्यू करते हैं और अपनी लर्निंग्स को लिखते हैं तो आपका ब्रेन उन चीजों पर फोकस करता है और उस इंफॉर्मेशन को सेफली स्टोर कर लेता है। पार्ट 2, लिमिटलेस माइंडसेट, द व्हाट, चैप्टर 5, द स्पेल ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। हम इंसानों में पहले से प्री इंस्टॉल्ड माइंडसेट नहीं होता है। ये माइंडसेट तब बनता है जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। कभी कभी हम बचपन से ही अपने लिए एक लिमिट तय कर लेते हैं और हम कभी भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करने के लिए जिम हमें अपने आप से 3 सवाल पूछने के लिए कहते हैं। पहला, आपके बिलीफ्स आपकी लाइफ को इतना इफेक्ट क्यों करते हैं? दूसरा, लिमिटिंग बिलीफ्स आपको अपने गोल से दूर क्यों रखते हैं? तीसरा, आप कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कर सकते हैं? पहले सवाल के जवाब में जिम कहते हैं कि हम सबके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत होती है, लेकिन हमारे दिमाग में एक आवाज हमेशा कहती रहती है कि हम ये नहीं कर सकते या हमारे पास अच्छे स्किल या क्वालिफिकेशन नहीं है। हम इस झूठे बिलीफ की आवाज को सच मान लेते हैं और उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते जिसे हम हमेशा चाहते हैं। इन झूठे बिलीफ्स का काम यही है कि ये हमें लिमिटेड बनाए रखता है। दूसरे सवाल के जवाब में जिम कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर बिलीफ्स बचपन से ही हमारे अंदर जगह बना लेते हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो अपने विल पावर से इन बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते और लिमिटलेस बनने के बजाय अपनी पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स के बीच गुजार देते हैं। तीसरा और सबसे आखिरी जवाब कि इन लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कैसे करें, इसके लिए जिम कहते हैं कि आपको अपनी सोच पर ध्यान देना होगा। जब भी किसी काम को करते वक्त आपको अपने अंदर ऐसी आवाज सुनाई दे कि आप ये नहीं कर सकते या आप इसके काबिल नहीं है, तो खुद पर गुस्सा करें और एक गुस्से वाली शक्ल बनाएं। इससे आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि ये बिलीफ्स गलत है और इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। चैप्टर 6, द 7 लाइज ऑफ लर्निंग। ऑथर जिम कहते हैं कि 7 ऐसे झूठ हैं जो हमें लिमिटलेस बनने से रोकते हैं। यहाँ लाई का मतलब है कि लिमिटेड आइडियाज एंटरटेन्ड, यानी कि ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें सीखने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है, जो कि सरासर गलत है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा ब्रेन और ज्यादा एक्सपैंड होता है। इंटेलिजेंस को कभी भी आईक्यू द्वारा नहीं मापा जा सकता। यहाँ तक कि खुद आईक्यू टेस्ट के इन्वेंटर भी इस टेस्ट को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि आईक्यू टेस्ट किसी के दिमाग की इमोशनल स्टेबिलिटी या क्रिएटिविटी को नहीं माप सकता। दूसरा, वी यूज ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन। हम अक्सर इस बात को किसी मूवी, डॉक्यूमेंट्री या किसी फ्रेंड से सुनते आए हैं, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है जिससे ये दावा किया जा सके कि हम अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, मिस्टेक्स आर
फेलुअर्स। बचपन में हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि कोई भी मिस्टेक करना गलत है और इसके लिए हमें डांट भी पड़ती थी, इसलिए हमें लगता है कि मिस्टेक्स करना गलत चीज है। आइंस्टाइन ने सैकड़ों गलतियां करने के बाद ही अपने कई फॉर्मूलाज दिए। गलतियां करना बुरा नहीं है, ये बुरा तब होता है जब आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते ना हो। चौथा, नॉलेज इज पावर। ये बात आपने कई सारी बुक्स में भी पढ़ी होंगी। नॉलेज अपने आप में कोई पावर नहीं है। जैसे कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और इसमें बताई गई ढेर सारी बातों को सीख लेते हैं, लेकिन आप इस बुक की नॉलेज को कहीं अप्लाई नहीं करते, तो ये नॉलेज बेकार है। कोई भी नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। पांचवा, लर्निंग न्यू थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर चीज को सीखने का एक तरीका होता है। जब आप इस लर्निंग प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज सीखना आसान हो जाता है। छठा, द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल मैटर्स। अक्सर अपनी ड्रीम लाइफ को हासिल करने का प्रोसेस डरावना हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना है रिग्रेट यानी पछतावा। एक दिन जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तब दूसरों के ओपिनियंस और क्रिटिसिज्म आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। जो चीजें मायने रखेंगी वो ये है कि आप अपनी लाइफ किस तरह से जी पाए। आप अपनी लाइफ में चाहे जो कुछ भी करें, हमेशा कोई ना कोई आप पर डाउट या क्रिटिसाइज जरूर करेगा, इसलिए लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें और अपना काम करते रहें। सातवां, जीनियस इज बॉर्न। हो सकता है कि दूसरों की तरह आपको भी ये लगता है कि जीनियसिस तो पैदा ही जीनियस होते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जीनियस पैदाइशी जीनियस नहीं होते, बल्कि जीनियस अपनी मेहनत और प्रैक्टिस से जीनियस बनते हैं। पार्ट 3, लिमिटलेस मोटिवेशन, द व्हाई। चैप्टर 7, पर्पस। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं होगा तो फिर आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। आपका पर्पस, आपकी आइडेंटिटी और आपके वैल्यूज पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जिम कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप जो भी गोल बनाते हैं वो पूरी तरह से स्पेसिफिक, रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। साथ ही इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको एक डेडलाइन भी तय करनी चाहिए। जिम कहते हैं कि पैशन और पर्पस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पैशन का मतलब है जो खुद को और खुद की एबिलिटी को डिस्कवर करते हैं, वहीं पर्पस का मतलब है हम किस तरह अपने पैशन का यूज दूसरों की हेल्प करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका पैशन पियानो बजाना हो सकता है, लेकिन आपका पर्पस अपने म्यूजिक से लोगों को एंटरटेन करना या उनको खुशी देना है। जिम कहते हैं कि पेन या दर्द एक बहुत अच्छा टीचर है। जैसे कि बचपन में एक्सीडेंट के बाद सर पर चोट लगने की वजह से जिम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते थे। वो रात भर जाग जाग कर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि उनका पर्पस था कि वो अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा सकें। इस पर्पस के कारण उनके अंदर हमेशा मोटिवेशन की आग जलती रहती थी और इसी वजह से उन्होंने वो अचीव किया जो वो अचीव करना चाहते थे। चैप्टर 8, एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप कभी भी लिमिटलेस नहीं बन पाएंगे। अपने अंदर एनर्जी बनाए रखने के लिए आपको कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक अच्छी डाइट। एक स्टडी से पता चलता है कि एक न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाने पर आपके ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है और इससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कम हो जाती है। आप जितना हेल्दी खाना खाएंगे आपके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में हेल्दी सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन्स आपकी अटेंशन, मेमोरी और कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ आपकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी काफी जरूरी है। एक रिसर्च से पता चलता है कि हर दिन एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपकी वर्बल मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। लोग अक्सर जिम न जाने का कोई न कोई बहाना बनाते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो किसी सड़क या पार्क में रनिंग कर सकते हैं या घर पर ही पुशअप्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को भी खत्म करना होगा। नेगेटिव थॉट्स हर जगह और हर इंसान में होते हैं। अगर आप हर रोज अपने आप से कहते रहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो या वो नहीं कर सकते, तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको इन नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना ही होगा। एक स्टडी से पता चलता है कि हर इंसान उन 5 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है जिनके
साथ वो सबसे ज्यादा टाइम बिताता है। कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि आपका सोशल ग्रुप आपके डेली लाइफ और थिंकिंग पर बहुत इफेक्ट डालता है। इसलिए आपको एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप के साथ ही जुड़ना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। चैप्टर 9 स्मॉल सिंपल स्टेप्स। ऑथर जिम क्विक का कहना है कि लोग अपनी लाइफ में इसलिए कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो लगातार छोटे सिंपल स्टेप्स नहीं उठाते, बल्कि बहुत देर के लिए मोटिवेशन को फील करने के बाद कुछ बड़ा करने जाते हैं और फेल हो जाते हैं और इसके बाद कुछ नहीं करते और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें लगता है हम जो चाहते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। इससे आपके अंदर एंजाइटी और मेंटल इश्यूज पैदा हो जाते हैं। जिम कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करने से आपके ऊपर स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। किसी भी चीज को छोटे छोटे स्टेप्स में करने से वो आपकी हैबिट बन जाती है। इस बात को याद रखें कि हजारों मील का सफर भी एक सिंगल स्टेप से ही शुरू होता है। जिम ये भी कहते हैं कि ड्रीम्स या सपनों की पावर का यूज करके हम कुछ अनबिलीवेबल और एक्साइटिंग चीजें सीख और जान सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन के दिमाग में तब आई जब वो सो रहे थे और पीरियोडिक टेबल का आइडिया भी मेंडेलीव को सोते वक्त ही आया था। अपने सपनों को याद रखने के लिए जिम ने एक टेक्निक बताई है जिसे उन्होंने ड्रीम्स का नाम दिया है। डी फॉर डिसाइड। सोने जाने से पहले आप अपने मन में ये डिसाइड कर लें कि आपको अपने सपनों को याद रखना है। आर फॉर रिकॉर्ड। अपने बेड के पास एक पेपर या डायरी रखें ताकि उठने के साथ आप अपने सपनों को पेपर पर लिख सकें। ई फॉर आईज। जब आप अपने सपनों को याद कर रहे हो तो अपनी आंखें कभी ना खोलें क्योंकि ऐसा करने से आप अपने सपनों को बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। ए फॉर अफर्म। सोने से पहले अपने आप से कई बार कहें कि आपको अपने सपनों को याद रखना है। एम फॉर मैनेज। अपने सपनों को याद रखने के लिए एक रूटीन बनाएं। एस फॉर शेयर। जब आप अपने सपनों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो इस तरह से आप अपने ज्यादातर सपनों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस टेक्निक को फॉलो करे तो वो अपने सपनों से इतना कुछ सीख सकता है जिसकी उसको कभी उम्मीद भी नहीं होगी। चैप्टर 10 फ्लो। फ्लो उस स्टेट को कहते हैं जब आप जो कर रहे होते हैं उसमें इतना डूब जाते हैं कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप इस स्टेट में घंटों तक रह सकते हैं फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी जैसे कुछ ही मिनट बीते हों। जब आप फ्लो की स्टेट में होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ जाती है। जिम ने फ्लो की स्टेट में जाने के 5 तरीके बताए हैं। पहला, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फ्लो की स्टेट में जाने के लिए जरूरी है कि आप अपने पास से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दें ताकि आप अपने काम पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकें। दूसरा, गिव योरसेल्फ एनफ टाइम। एक स्टडी के मुताबिक फ्लो के पीक स्टेट तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास जरूरत के मुताबिक टाइम हो। तीसरा, डू समथिंग यू लव। फ्लो की स्टेट में आप तभी जा सकते हैं जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद है। जब भी आप किसी काम को बस पूरा करने के लिए या आधे मन से करते हैं तब आप फ्लो की स्टेट को हासिल नहीं कर सकते। चौथा, हैव क्लियर गोल्स। आपके मन में ये बात पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस काम से क्या हासिल करना है। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कभी भी फ्लो को फील नहीं कर पाएंगे। पांचवा, चैलेंज योरसेल्फ अ लिटिल। ज्यादातर लोग जो फ्लो को अचीव कर पाते हैं उनका कहना है कि वो फ्लो की स्टेट में तब जा पाते हैं जब कोई काम उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, यानी कि वो अपने कंफर्ट जोन से हटकर कुछ करते हैं। पार्ट 4, लिमिटलेस मेथड्स, द हाउ। चैप्टर 11, फोकस। एक फोकस्ड इंसान को अपने आसपास के सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस वो करता है जो उसे करना है। फोकस आपके दिमाग को किसी एक काम में अपना पूरा ध्यान लगाने के लिए ट्रेन करता है। जिस इंसान का फोकस जितना अच्छा होता है उसके सोचने समझने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। जिम ने अपने फोकस को बढ़ाने के लिए 3 टेक्निक्स बताए हैं। पहला, ब्रीद। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए आप 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप 4 सेकंड तक इनहेल करें, 7 सेकंड तक अपनी सांसों को होल्ड करके रखें और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह से इसे 3 बार जरूर करें। जब भी मौका मिले आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। दूसरा, डू समथिंग दैट हैज बीन कॉजिंग यू स्ट्रेस। अगर कोई ऐसा काम है जो आपको परेशान कर रहा हो या आपके माइंड को फोकस करने में रुकावट डाल रहा हो तो ऐसे काम को सबसे पहले पूरा करें।
वरना इसके चलते आपके दूसरे कामों पर भी असर पड़ेगा। तीसरा, शेड्यूल टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस। अपने हर डिस्ट्रैक्शन के लिए एक टाइम फिक्स करें। आपको सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर आप ज्यादा देर के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे। बल्कि इसका अच्छा तरीका ये है कि आप अपने हर डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि चैट करना या कोई फेवरेट वीडियो देखना, इसे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शेड्यूल कर दें। चैप्टर 12, स्टडी। दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग ज्यादातर नई नई चीजें और नए स्किल सीखते रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग चीजों को रट कर याद रखते हैं, जिसकी आदत हमें स्कूल के दिनों से होती है। जिम कहते हैं कि याद करने का ये तरीका सही नहीं है। किसी भी चीज को घंटों तक रटते रहने से आपको वो चीज याद तो हो जाती है, लेकिन आप उसे ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। इसके लिए जिम कहते हैं कि आप हर 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट तक का ब्रेक जरूर लें, और इस 5 मिनट के ब्रेक में आप इस बात पर ध्यान दें कि इन 25 मिनटों में आपने क्या पढ़ा या क्या सीखा। इस तरह से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यादा जल्दी और ज्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। चैप्टर 13, मेमोरी। आपकी मेमोरी आपके सबसे बड़े एसेट्स में से एक है। ये आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको सपोर्ट करता है। इसके बिना आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। आप जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। दुनिया में गुड मेमोरी या बैड मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ ट्रेन मेमोरी या अनट्रेन मेमोरी होती है। मेमोरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर 14, स्पीड रीडिंग। रीडिंग आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है और अल्जाइमर्स जैसी बीमारी के चांसेस को 60% तक कम करती है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तब हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, जिससे हमारा फोकस भी इम्प्रूव होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोग अपनी रीडिंग पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते उन्हें एक ही लाइन कई बार पढ़नी पड़ती है। इसके लिए जिम कहते हैं कि कुछ भी पढ़ते वक्त अपनी उंगली उस लाइन पर रखें जिसे आप पढ़ रहे हैं। इस तरह आप रीडिंग पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप टाइमर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ने के लिए 2 मिनट का टाइमर लगाएं और उसके बाद देखें कि आपने कितने वर्ड्स पढ़े और अगली बार ज्यादा तेजी से पढ़ने की कोशिश करें। इस तरह आप अपनी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 15, थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच को अपनाएं और अपनी थिंकिंग को कभी भी लिमिटेड ना रखें। किसी भी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें और अपनी इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करें। अपने टू डू लिस्ट के साथ एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाएं, क्योंकि जब आपको ये क्लियरली पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम के कारण को ढूंढने की कोशिश करें। उस प्रॉब्लम की तह तक जाएं और उसमें छुपे असली कल्प्रिट यानी कारण को ढूंढकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा आपकी लाइफ में कभी ना आए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको लिमिटलेस बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।